प्राण ऊर्जा होती है, तो खाना पौष्टिक रहता है। तो तमाम तर्क दिए जाते हैं कि खाना जो है घर की गृहिणियां ही बनाएं। ये कौन लोग हैं बिल्कुल ही जमीन की भाषा में जिनको बोले नल्ले। उसके बाद वहां पर सिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ। ये इन दो विभागों का अद्भुत संगम मैंने पहली बार देखा। दर्जीगिरी और बावर्चीगिरी एक साथ। वो सुई धागा लेकर के सब्जी सिल रही थी। क्यों? घर का खाना सुपर एक्सपेंसिव है। मैं ये नहीं कह रहा संबंध नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं। घर का खाना सुपर एक्सपेंसिव है? कैसे? क्या बोल रहे हैं ये? कह रहा परिवार नहीं होनी चाहिए, पर उस जीने में ना एक स्वास्थ्य था, एक भोलापन था, एक इनोसेंस थी। अगर उसकी जिंदगी का उद्देश्य यही था कि वो बैठ करके खाना बनाएगी दिन भर, फुल टाइम यही है, 6 घंटे 8 घंटे पूरे दिन खाना ही का चलना है, तो ये तो फुल टाइम जॉब ही हो गई ना। क्या बोलते हैं उसको? बिटर गाउट। हाउ टू स्टिच थकेला करेला। ऐसे एक बात पे तो हम सर का एग्री करेंगे, जैसे सर का कहना है खाना वाने को लेके, तो यार 3 टाइम खाना तुम लोग बंद करो, ठीक है? 3 टाइम खाना बंद करो। 3 टाइम बनाने में टाइम लगता है यार। मेरा भी देखते हैं कि कोर फैमिली मेम्बर जो हैं वो 3 टाइम खाने का ये लोग को हैबिट है। यार 3 टाइम नहीं खाया जाता है। तुम खुद सोच के देखो ना, बड़ा वर्कआउट करने वाला या फिर तुम कितना भी सारा रिसर्च कर लो यार, कुछ टाइम खाली भी रहना चाहिए। पेट ज़रूरी होता है एक हेल्दी बॉडी के लिए। पहले तो 3 टाइम कोचना बंद करो तुम लोग। और रहा बात जो सर कह रहे हैं कि घर का खाना महंगा होता है, शायद इस एस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि फ़ीमेल को बनाना पड़ रहा है, मेहनत लग रहा है। ठीक है, पहले देखते हैं वीडियो। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न गृहिणियों के बारे में है। आम घर में कहा जाता है कि गृहिणी अगर खाना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो सकता है, सॉरी पहले ही बोल देते हैं सॉरी, क्योंकि जनरली हम 5 साल से वीडियो मतलब यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है? उसमें मेन चैनल है, एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, 500-600 कोचिंग कॉल। और हम जब भी वो लोग कोचिंग कॉल करता है तो वो लोग ज़रूर लड़की का फ़ोटो भेजता है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि मांगते हैं कि भाई दिखाओ कौन है, वो लोग उधर से ही भेजता है। और जिस दिन नहीं भेजता है तो ऐसा नहीं कि मांग लेते हैं, नहीं। लेकिन हम फिर भी हम बता रहे एक्सपीरियंस है। कुछ बॉडी का कुछ चीज़ है जिसको तुम देख के इमीडिएटली जान सकता है कि उसका पर्सनालिटी कैसा है, वो कैसी होगी। पहले हम बता दे रहे हैं डिस्क्लेमर, सॉरी, ठीक है? ये मेरा एक अजम्पशन है, ठीक है? हाइपोथेटिकल ले लेते हैं इस बात को, ताकि मेरे पीछे तुम लोग ना पड़ो। जो मैम का जो देखने से लग रहा है ना, मैम काफ़ी हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी की लग रही है हमको। इसके पीछे कारण बताते हैं। बॉडी थोड़ा सूखा टाइप का है, ठीक है? ये ज़्यादा टेंशन लेती है, और ये टेंशन जितना लेती है उससे 10 गुना देती भी है। सॉरी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब तुम बोलेगा इतना डर काहे रहा है? यूट्यूब तुम चैनल खोल के एक बार चलाना स्टार्ट करो, तुमको पता चलेगा, डरेगा नहीं तुम। चलो ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर बॉय कट हो ना कोई भी फीमेल में, जो लड़के टाइप का ड्रेस पहनती है या लड़का टाइप का उसको बाल वाल रखने का आदत है, दूर रहो भाई थोड़ा सा उससे, ठीक है? वो तो एक तरह से सामने से बता रही है कि भाई। और एक और है जो सबसे नंबर 1 पे है, टैटू, ठीक है? टैटू एक अलग ही लेवल का, मतलब टैटू देखते ही तुमको समझ जाना है कि भाई ये इसको हम वाइफ नहीं बना सकते, ठीक है? कारण है इसके पीछे। टैटू बनाना कोई नॉर्मल काम नहीं है। हम मानते हैं कि फैशन और पीयर प्रेशर में लोग करवा ले रहे हैं, लेकिन टैटू एक इम्पल्स कंट्रोल का मतलब इंडिकेटर है कि आपके पास इम्पल्स कंट्रोल है कि नहीं। इसके पीछे रिसर्च है कि नहीं हमको अच्छे से याद नहीं है, लेकिन एक गोंजालो करके कोई बंदा था, वो इसके रिगार्डिंग बात कर रहा था कि कैसे इम्पल्स कंट्रोल और ये सब चीज़ रिलेटेड हैं। बनाए तो वो अच्छा होता है। तमाम कारण है, मुख्यतः ऐसे बोलते हैं कि वो बनाती हैं तो प्रेम से बनाती हैं, और प्रेम से बना खाना उसमें मेमोरी एंड वो खाएंगे तो सेहत अच्छी रहती है, परवरिश अच्छी होती है। जनरली एक फ़ीमेल अच्छा कंफर्ट देने में एक फ़ीमेल से ऊपर कोई नहीं हो सकता।
अगर मेरा तबीयत किसी दिन ख़राब रहता है, और सिर्फ मतलब हम बचपन का बात बता रहे हैं कि जब हम बचपन में थे 10-12 साल 15 साल, जब मेरा तबीयत ख़राब रहता था तो मम्मी रहती थी तो एक अलग ही फील अच्छा होता था, एक अलग ही फील आता है कंफर्ट लेवल का, ठीक है, कंफर्ट अलग ही लेवल का होता है वो। और पापा रहेंगे तो दवाई खिला देंगे लेकिन कुछ अजीब लगते रहता है, मतलब कुछ अलग ही इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। तो अगर सर इसमें कुछ बोलने वाले हैं तो हम तो हाईली डिसएग्री हो जाएंगे। मेमोरी क्या? खाने में मेमोरी होती है प्रेम की एंड ऑल दैट। दूसरा, गृहिणियों के हाथ से खाना बनेगा तो उसमें प्राण ऊर्जा होती है, तो खाना नहीं, ये सबसे हम एग्री नहीं करेंगे, ये सब ऊर्जा का बात नहीं है। पौष्टिक रहता है। तो तमाम तर्क दिए जाते हैं कि देखो यार, अब फिर हम टोक रहे हैं, तुम एक बार खुद देखो, और हाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सनैलिटी, इसको एक बार सर्च करो तुम, ठीक है। खाना जो है घर की गृहिणियाँ ही बनाएं। नहीं, खाना कौन बनाए ये बात की बात है। पहला मुद्दा तो ये है कि खाना ज़िंदगी में इतनी बड़ी चीज़ होनी क्यों चाहिए, चाहे ये पॉइंट तो सही है लेकिन गलत भी है साथ साथ। तुम खुद सोच के देखो, हम लोग कमा रहे हैं किस लिए? खाने के लिए भाई। खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको याद होना चाहिए, ये रूल है अपने नेचर का, गॉड का, किसी का भी। पहला रूल क्या है? सरवाइव। दूसरा क्या है? प्रोक्रिएशन। और लगभग टाइम हम देखते हैं सर ये दोनों रूल तोड़ना चाहते हैं। ऐसे दूसरा रूल तो ये तोड़ना ही चाहते हैं प्रोक्रिएशन को लेके, कहते हैं कि लड़की लोग तुम सोलो जाओ, शादी मत करो, और ये वो टाइप का इनका रहता है। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपका नहीं बन पा रहा है, आपको लगता है कि आपका लाइफ स्टाइल ज़्यादा बेटर है बिना शादी किए, गो फॉर इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन पहले देख लेते हैं सर का क्या है रिस्पॉन्स। महिला बनाए चाहे पुरुष बनाए, ये इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई खाना। उसमें जो लिंग आधारित भेदभाव वगैरह का मुद्दा है वो बाद में आता है। सबसे पहले ये कि कोई भी व्यक्ति खाने को इतना क्यों महत्व दे रहा है कि उसके लिए रसोई में इतने सारे घंटे अनिवार्य हो जाते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो सबसे ज़्यादा पौष्टिक खाना होता है वो होता है जिसको बनाने में सबसे कम समय लगता है। सबसे पौष्टिक खाना वो होता है जो सबसे कम समय में बनाया गया होता है। मैं मैगी की बात नहीं कर रहा हूं। ये पता है ना, है ना? नहीं, ये पता नहीं है, और ये एक रिसर्च पे तो पता नहीं हम मानेंगे भी कि नहीं, क्योंकि इसके पीछे हम मल्टीपल देख चुके हैं। दाल वगैरह को लेके रिसर्च कि आप जितना स्लो कुकिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा उसका न्यूट्रिएंट्स बेनिफिशियल होता है। ऐसे करके बहुत सारा उसमें टर्म था, ब्रेकडाउन ऐसे वैसे न्यूट्रिशन वगैरह। देखते हैं अभी। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ फल काट के खा लो। साधारण खाना वो बहुत समय नहीं लेता है। आपने कई तरह की सब्जियां ले ली हैं, उसमें आपको कई तरह के मिनरल्स मिल जाएंगे, जितने भी आपके वाइटल इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब उसमें मौजूद होंगे। उनको आप ले रहे हैं, उनको सौटे कर लिया, उनको आप खा रहे हैं, में तो बहुत समय नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में खाना भी नहीं, समस्या खाना नहीं है, समस्या है लजीज खाना। खाना नहीं समस्या है। और बहुत ज़्यादा चटपटे खाने की, जायकेदार खाने की, स्वादिष्ट खाने की मांग आप पाएंगे। थोड़ा आप परख के देखिएगा अपने अनुभव से, मेरी बात पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पाएंगे कि उन लोगों में ही होती है जिनके पास जीवन में कोई और आनंद होता नहीं। और क्या आनंद होगा मेरे हिसाब से? और क्या आनंद होगा? ज़िंदगी का सच्चाई जानने में आनंद आता है क्या? अब तुम बोलेगा तुम नहीं समझेगा, तुम अभी बच्चा ही है ना, 40 साल का तो हुआ नहीं तुम। भाई ऐसा नहीं है। लाइफ का जैसे जैसे अब छोड़ो, पहले अभी और सुन लेते हैं सर का। जब जीवन में कोई आप अच्छा लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आपके पास कुछ ऐसा होगा नहीं जिसके लिए खुलकर जिया जा सके। ये पॉइंट से हम एग्री करेंगे कि अगर तुम्हारे लाइफ में पर्पस होगा ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस एक अलग ही लेवल का एक खुशी देता है,
कभी तुम खाना भूल जाएगा। अगर तुम्हारा पर्पस जिस वे में तुम ले जाना चाह रहा है अपने पर्पस को, अगर तुम उस लेवल पे जा रहा है, पर्पस भी तुम्हारा मतलब एक तरह से अगर तुम ग्रो ऐसे कर रहा है ना, तो वो सबसे ज़्यादा इन्जॉयबल होता है। ये बात तुम हाईली एग्री करते हैं। जिसके लिए डूब कर जिया जा सके, जिसकी खातिर आप सब कुछ भुला दें, तो जीवन में फिर कोई जॉय भी नहीं होता ना, कोई आनंद भी नहीं होता। मनहूस सी जिंदगी है, एकदम रूटीन। आप कोई जॉब कर रहे हैं और पिछले 20 साल से आप वही काम कर रहे हैं, वही आपकी प्रोफाइल है। देखो हम इनका कोई रील देखे थे और हमको पता है कि इसी वीडियो का वो रील था और ये वीडियो काफ़ी बड़ा है, तो हम इतना बड़ा वीडियो नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि रिएक्ट नहीं करेंगे। देखने के लिए तो देख ही लेंगे, बाद में हम देखते हैं, हम ऐसा नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ बताएंगे, उसमें सर का ये कहना है बेसिकली कि घर का खाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप बाहर से खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब खाना एक ही है। भाई सबसे बड़ा इशू है हाइजीनिक का, नंबर 1 इशू। हो सकता है कि सर जहाँ से खा रहे होंगे वो वहाँ 15 स्टार का होगा, तो वो ऐसा होगा कि इनको क्वालिटी वैसा मिल जाता होगा। भाई तो सर तो शादी भी नहीं किए हैं, तो अलग ही इनका मैटर है, ठीक है। अपना अपना लाइफ तुम लोग थोड़ा बहुत अपना भी देखो, अपने आप को काहे तुम घोषित, तुम खुद सोच के देखो। तुमको पता है ना कि तुम सब भगवान के बच्चे हो, गीता उता पढ़ता ही है। तुम हमको बताओ कि भगवान ऊपर से कहीं अनाउंस किए हैं क्या कि हम 10 बच्चा ही सिर्फ अच्छा भेजेंगे, बाकी सब ऐसे ही बोकवा चोखवा सबको भेज देंगे? कभी बोले हैं क्या? नहीं बोले हैं ना। तो तुम काहे मान लेता है कि भाई कोई और अगर जब तक हमको कुछ नहीं बोलेगा तभी हम कुछ नहीं, खाली बाल्टी काहे समझता है अपने आप को? तुम क्यों नहीं समझता है कि हो सकता है कि इनसे भी बड़ा तुम हो सकता है ना। काम करो अपने पे, कुछ लायक बन जाओ। हमेशा एक जो फॉलोअर बनने का जो तुम लोग का चाह रहता है, हम नहीं मानते हैं कि हाँ ठीक है फॉलोअर बनो तुम, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वो जो बोले एकदम पूरा फॉलो करने लगो। कुछ अपने पास भी दिमाग रखो रे, खाली आदमी खाली दिमाग। चलो ठीक है, बाय।